हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम कार्तिक मास माध्यम अध्याय 2 को सुनेंगे। कार्तिक मास व्रत कथा के दूसरे अध्याय में भगवान ऋषि सूत नारद जी को आगे बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने बताया कि जब गुणवती के पति और पिता को राक्षस द्वारा मारे दिया गया तो वह बहुत दुखी हुई और श्री कृष्ण जी ने कहा, हे देवी गुणवती, अपने पिता और स्वामी को राक्षस द्वारा मारे जाने पर का संवाद सुनकर पिता और पति के कलेश से दुखित होकर करुण विलाप करने लगी। हाय नाथ, हाय पिता, हमको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, आप लोगों को बिना ऐसा ही नहीं मैं क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं मूर्ख कहाँ जाऊँ? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? कहाँ रहूँ? क्या करूँ? हाय देव, मुझ पर ऐसा कोप हुआ कि अब मैं कैसे जीऊँ? मैं बड़ी ही पापिन हूँ। श्री कृष्ण चंद्र जी की ने कहा कि इस रोती हुई वह मृगी की तरह व्याकुल होकर अपने ही भाग्यहीना, असुखी, आशाहीन और जीवनहीन कहती हुई बोली कि अब मैं किसकी शरण में जाऊं? मेरे दुख को करे। तत्पश्चात वायु आहत केले के वृक्ष की तरह वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। अधिक देर बाद होश में आई और फिर भी अत्यंत करुण विलाप कर बहुत विकल होकर शोक महासागर में डूब गई। अपने घर की सारी वस्तुएं बेच कर सावधानी के साथ उस अपने पिता और पति की यथाशक्ति श्राद्ध आदि की क्रिया की। उसके पश्चात उसी पुरी में निवास करते हुए विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर शुद्ध तथा शांत स्वभाव से अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके वहीं रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मरण तक एकादशी का व्रत तथा कार्तिक मास की विधिवत सेवन किया। प्रिय, ये दोनों एकादशी और कार्तिक व्रत हमें बड़े ही प्रिय हैं। भुक्ति, मुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र हैं। जो मनुष्य तुला की संक्रांति रहते हुए कार्तिक मास में प्रातः काल में स्नान करते हैं, वह चाहे पापी हो या पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य है। जो भक्त कार्तिक मास में विष्णु भगवान के मंदिर की स्वच्छता तथा विष्णु भगवान के वचन करते हैं, वे प्राणी तो जीवन मुक्त हैं। इस प्रकार जो जन कार्तिक मास में 3 दिन तक श्री विष्णु के मंदिर में स्वच्छता तथा उनका पूजन करते हैं, देवतागण भी उनकी वंदना करते हैं। जिन्होंने जन्म भर इस नियम का पालन किया, उनका तो कहना ही क्या। इस प्रकार वह गुणवती विधवा दत्तचित होकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा भक्ति पूर्वक करती रही। हे प्रिय, एक बार वह रोग के कारण दुबली हो गई तो ज्वर से पीड़ित होने पर धीरे धीरे किसी प्रकार गंगा स्नान करने को गई। वह जल में स्नान करने के निमित्त उतरी और जाड़े से कांपने लगी और विकल हो गई। तब उसने आकाश की ओर अपने और आते हुए एक विमान को देखा, जो शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि विविध शास्त्रों से सुशोभित विष्णु भगवान का रूप धारण करने वाला था। रथ पर उनके वाहन गरुड़ की ध्वजा अंकित थी। वह मेरे विष्णु गण विमान पर चढ़कर उस पर चंवर डुलाते हुए अप्सरागणों से सुशोभित उस गुणवती को बैकुंठ लोक में ले गए। वह गुणवती प्रज्वलित अग्नि की शिखा की तरह उस विमान में बैठी हुई एकमात्र कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे समीप आई। इसके अनंतर जब ब्रह्मादिक देवताओं की प्रार्थना करने पर मैं इस मानवलोक में आया, तब मेरे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, ये समस्त यादव मेरे ही गण हैं। देव शर्मा नामक विप्र, जो पूर्व जन्म से तुम्हारा पिता था, वही इस जन्म में सत्रजीत होकर यहाँ है। जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पति चंद्र शर्मा थे, वे अक्रूर हुए। और हे भामिनी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के पुण्य से ही तू मुझे अति प्यारी है। हे सुबह, पूर्व जन्म में मेरे मंदिर के द्वार पर तूने तुलसी का बगीचा लगाया था। इसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे घर में यह कल्प और सुशोभित हो रहा है। पूर्व जन्म में जो तुमने कार्तिक मास में दीप दान किया था, इसी कारण तुम्हारे शरीर में शिव बार, तुम्हारे घर में साक्षात अचल लक्ष्मी निवास करती है। उस जन्म से में तुमने जो व्यर्थ आदिक पति स्वरूप भगवान के लिए अर्पण किया था, उसी के फल से तुम इस जन्म में मेरी प्रिय भार्या हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने विनियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा वियोग नहीं होता।
इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जप तप गोदान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से भी थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का अपर भाग सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इस मास में स्नान दान और तप करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, सभी पाप दूर होते हैं और आत्मा शुद्ध होती है। यह चातुर्मास का अंतिम मास है जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, जिसे देवउठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। तुलसी पूजन, गंगा स्नान और गीता पाठ का भी विशेष महत्व है। प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप कीजिए, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा। नाम जाप करके हम शक्ति मुक्ति भक्ति सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए प्रेम से मन से हर समय नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।